जी हाँ, द डिफरेंट कॉपीराइटिंग टाइप्स। और ये वो टाइप्स हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, बेइंतहा तरह की कॉपी राइटिंग होती है, लेकिन ये तीन मेन टाइप्स मैं आपको बताऊंगा जो कि बड़ी क्रूशल हैं। एज अ कॉपी राइटर यू मस्ट नो अबाउट देम। कि कल को कहीं जाते हो, किसी क्लाइंट से पाला पड़ता है, कभी कोई कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है, कोई कहीं भी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उनकी फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि इंटरनेट पे आप लोगों को लोग बता देते हैं कि यार ये भी एक टाइप है, ये भी टाइप है, लेकिन उसकी एग्जांपल्स नहीं बताते हैं। आज आपका वो भी इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट एग्जांपल्स कौन सी। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कॉपीराइटिंग की टाइप जो कि है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। ये वो कॉपीराइटिंग है जो मैं करता हूँ, जो मेरे उस्ताद जिनसे मैंने सीखा है वो करते हैं। और ये कॉपीराइटिंग को मेन स्ट्रीम में लाने, मतलब ये जो पूरी कॉपीराइटिंग की टर्म है, और ये जो टर्म है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स की वजह से ही मेन स्ट्रीम पे आई थी। और उसको फिर फर्दर उसकी ब्रांचेस निकली, उसकी टाइप्स निकली हैं। अब डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो है ये कॉपीराइटिंग भी होती है, और अगर एक लेवल ऊपर चले जाओ तो एक मार्केटिंग का भी एक तरीका है, डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं उसको। एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक होती है ब्रांड मार्केटिंग। अब वो जो डायरेक्ट मार्केटिंग में कॉपीराइटिंग यूज हो रही होती है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाली कॉपीराइटिंग होती है। इसका क्या आगे देख लेते हैं, इसके क्या जी मकासद हैं और ये किस बारे में होती है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग को अमूमन इमोशनल रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग भी कहा जाता है। ये क्योंकि इमोशंस पे बेस्ड है, ये बिहेवियर ड्राइव करवाने पे बेस्ड है। और इसकी जो यूनिक चीज है वो ये है कि इट इज बेस्ड ऑन ड्राइविंग इंस्टेंट एक्शन फ्रॉम द रीडर। अब एक्शन कोई भी हो सकता है, एज यू नो, इट कैन बी टू गेट देम टू क्लिक अ लिंक, टू परचेज अ प्रोडक्ट। कुछ भी वो उनसे आप करवा सकते हैं इसके थ्रू। और इसका जो मकसद है वो इंस्टेंट एक्शन है, आज के आज, अभी के अभी एक्शन आना चाहिए, कल नहीं, परसों नहीं, महीने बाद नहीं, आज चाहिए। अभी पढ़ रहे हो, अभी अभी एक्शन लो। ठीक है। ये थोड़ा इमोशंस के अराउंड बेस की जाती है, ये थोड़ी एग्रेसिव होती है। अगर किसी गलत बंदे को आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स पर नॉलेज दे दें और उसको समझा दें, तो वो इसको यकीनन गलत तरह से इस्तेमाल करेगा, जैसा आप हमारी इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली देख रहे हो। लोग जो हैं वो कॉपी राइटिंग की दो चार चीजें सीख के अब लोगों उसको मिस यूज करते हैं, और गलत तरह से गलत टैक्टिक्स और बुरी चीजें, ऐसी चीजें जो कि जिनका कोई स्टैंडिंग नहीं है, उनको यूज करके वो लोगों को अपनी तरफ लर्न करते हैं, जो कि विच इज अगेन रॉन्ग। थोड़ी अग्रेसिव होती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग। और इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक अवतार बनाया जाता है। ये जो अवतार होता है आपके कस्टमर का, ये इस तरह से स्पेसिफिक होता है कि बजाय इसके मैं कहूँ ना कि ऑडियंस है 18 to 20 के दरमियान वाली, और मेल हैं और फलां, इस तरह नहीं, तो बड़ा स्पेसिफिक होता है। मैं कहूँगा जी, जॉन मेरा क्लाइंट, जॉन मेरा एक आइडियल कस्टमर है, 40 साल उसकी उम्र है, इतना इतना उसका वेट है, फलां जगह वो जॉब करता है, ये किताबें पढ़ता है, घर में इतने लोग हैं। बहुत स्पेसिफिक आप हो जाते हो, और अपने अवतार को आइडेंटिफाई करते हो, और फिर जो कॉपी लिखते हो वो उसी एक जॉन के अराउंड लिखते हो, जो भी बंदा आपका, जो भी आइडियल कस्टमर है। ठीक है। इट इज फोकस्ड अराउंड सॉल्विंग वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, promising वन स्पेसिफिक आउटकम, और इट इज अबाउट थोड़ा कंट्रेरियन एंगल्स और थोड़े चैलेंजेस के जी, स्मॉल गाय इज टेकिंग ऑन द बिग गाय के जी। मैं uh, आप सॉल्यूशंस को इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि यू आर टेकिंग ऑन समथिंग बिग चैलेंजेस, यानी बिग फार्मा से लड़ पड़ा, सम सीक्रेट्स दे डोंट वांट यू टू नो। तो थोड़ा इस तरह कंट्रेरियन एंगल और इस तरह की बातें, इस तरह के होप्स, इस तरह के मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं जो कंट्रेरियन इन नेचर होते हैं। कंट्रेरियन से मुराद है जो कि बज़ाहिर तो बड़े वो सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ी वो माइंड बॉगलिंग सवाल होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं किसी से सवाल पूछूं कि जी अभी पिछले दिनों बड़ा जी पेंडेमिक आया था, उसकी वैक्सीन इन्होंने 6 महीने में बना लिया। एड्स पता नहीं कितने सालों से, कई सालों से है, लोग उसका इलाज नहीं हो रहा है इनसे। ये क्या गेम हो रही है? ठीक है। तो इस तरह के जो कंट्रेरियन है, बड़े सादे लेकिन बड़े मुश्किल सवाल जो है, वो यू इसमें आप इस्तेमाल अमूमन करते होते हो डायरेक्ट रिस्पॉन्स में। ठीक है। कौन यूज करता है? इंडिविजुअल जिनकी ऑफर्स होती हैं, अगर आपको पीछे आवाज आई है तो ये समझे रीमेक्स है।
इंडिविजुअल ऑफर ओनर्स, ठीक है, कोई भी ब्रांड जिनकी ऑफर बड़ी अच्छी होती है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स को यूज करते हैं। बड़ी कंपनीज जिस तरह से अगोरा, हेल्थ शेरपा, ये बड़ी कंपनीज जो हैं, 8 8 9 9 10 10 मिलियन से भी डॉलर्स में से भी ऊपर के इनके बिजनेसेस होते हैं। इस तरह से मल्टीपल 7 से 8 फिगर सप्लीमेंट ब्रांड्स, कोचिंग ब्रांड्स, रिलेशनशिप नीश में जितनी भी अमूमन जो यूज होती है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है। इसकी बड़ी एग्जांपल क्रिस अबाद है, लेजेंडरी कॉपीराइटर। और इन्फो प्रोडक्ट ओनर्स, कोर्सेज, कोर्स क्रिएटर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स, ये सारे अमूमन आप देखोगे इनको डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी को इस्तेमाल और डिप्लॉय करते हुए। ठीक है, मिसाल इसकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं जी। आई विल क्लिक ऑन द सेल्स लेटर, आई शो इट टू यू। मैं जल्दी से आपको दिखा दूंगा कि व्हाट अ सेल्स लेटर लुक्स लाइक, जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स के टोन में लिखा हो। सो ये एग्जांपल है जी, डायबिटीज फ्रीडम, इट इज एन ऑफर दैट इज बीइंग शेयर्ड टू क्योर, हेल्प क्योर डायबिटीज। ये देखें जी, ये अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो इट इज अबाउट 10,000 वर्ड्स, कम अज कम 10,000 वर्ड्सों का है। प्लीज डोंट कट ऑफ हिज लेग, वो पूरी एक स्टोरी बिल्ड करता है कि जी, पूरी एक स्टोरी बिल्ड करता है कि वो किस तरह से ही वॉज इन द हॉस्पिटल, और उसके साथ क्या हुआ, उसको कोमा में वो जा रहा था और उसको डॉक्टर्स ने कहा विल एम्पुटेट योर लेग और समथिंग, और इस तरह की चीज सारा उसने पूरी स्टोरी बताई। फिर ही इवेंचुअली शेयर्ड के उसने किस तरह से इसको क्या कहते हैं ओवरकम किया, और उसने किस तरह से इसको डिस्कवर किया, इसका सोल्यूशन उसको मेंटोर मिला, वगैरह 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 वगैरह। तो ये पूरी एक स्टोरी है। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग की एग्जाम्पल है, सेज लेटर। इसमें ये लिखा जा रहा है, उम्मीद है आप मेरी स्क्रीन देख ही रहे होगे। हाँ जी, एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पल ही तो बता रहा हूँ। ठीक है जी, ऑल क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और ये एक एग्जाम्पल थी, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ईमेल कॉपी की एग्जांपल, डायरेक्ट रिस्पॉन्स स्टेफन की ईमेल एक है। अगर आप उसकी लिस्ट पे हो तो आपको इस तरह की ईमेल्स आती होंगी। द रियल रीजन पीपल बाय सिक्योरिटी कैमराज, ये बड़ी एक अच्छी ईमेल उसने भेजी थी 7 नवंबर को। तो ये देख रहे हो, ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स या इमोशनल रिस्पॉन्स वाली ईमेल है। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। इसका एक आउटकम है पूरी ईमेल का, विच इज़ टू टेल यू के रिसर्च जो है वो कितनी क्रूशल है और उससे क्या फायदा होता है। और उसने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया हुआ है कि यार क्या सीन है। अब ये जो इस तरह की राइटिंग है ना, बहुत सारे पाकिस्तान में हमारे प्यारे राइटर हजरात समझते हैं कि हर लाइन के आगे डॉट डलना होता है। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ इलिप्सिस वर्क, फिर उसके बाद आपने को यूज करना शुरू करना है। अब स्टेफन जो है, आप देख रहे हो यहाँ उसने डॉट भी डाला, तो जहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन और जहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा हो ना, जैसे ये कंटिन्यू हो रहा है, ये तीन जो है, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट 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 आया है। लेकिन अब ये नहीं कि हर सेंटेंस के आगे डॉट 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 डाल दो, तो उसका ख्याल किया करो प्लीज। ये एक एग्जांपल है, ये भी आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। यू विल सी कि ये बड़ी स्पेसिफिक है, एक चीज के अराउंड बेस करती है, क्या है रिसर्च, और उसको किस तरह से अकम्प्लिश किया या जिस तरह से लिखेंगे। ठीक है, VSL। अब मुझे बताना आवाज आ रही है या नहीं, वन लिख के भेजें अगर आपको आवाज आ रही है। ये एक VSL है। और VSL जो होती है वो इसी तरह डायबिटीज फ्रीडम वाला जो ये भी हमने देखा है ना ऑफर, इससे पहले अक्सर VSL लोगों को भेजा जाता है, VSL देख लो। ठीक है, और ये देखो, ये पूरी उसी चीज की, इसी की एक वीडियो वर्जन है, वीडियो सेव्स लेटर। ये है TSL, इसको कहते हैं टेक्स्ट सेव्स लेटर। ये है VSL, इसको कहते हैं वीडियो सेव्स लेटर। वो पूरी स्टोरी उसने अंकल की, जौहर जराइली की पूरी स्टोरी जो है उसमें बताई हुई है। ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जी उसने अपनी स्टोरी बताई हुई है कि मैं ये था, मेरे साथ ये हुआ, वगैरह वगैरह। लोग देखते हैं, पीपल वॉच इट एज इफ दे आर वाचिंग अ मूवी और अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ सम सॉर्ट। ठीक है, मैं इसको बंद करूंगा। एक और एग्जांपल मैं आपको फेसबुक एड्स की दिखा देता हूँ। साबरी सूबी के एड्स, अगर आप पे जाएं एड लाइब्रेरी पे, तो वहाँ आपको बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे साबरी सूबी की तरफ से। या और भी बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स को फॉलो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स थे बस। ठीक है, वन आ गए, अब ठीक है, ये भी लोड हो जाए इतने में।
I hope it loads soon. Please load soon. We are waiting. It won't. जी हाँ, ये देखिए, ये बहुत सारे एड्स, 340 एड्स इस टाइम साउदी सूबी के अपने फेसबुक पे चलाए हुए हैं उसने। और इसकी ये जो भी एग्जांपल्स हैं, बड़ा अच्छा तरीका होता है कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल्स। ये देखिए, दिस इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड, क्योंकि इट इज डायरेक्ट, इट इज फोकस्ड ऑन समथिंग वंस, एक प्रॉब्लम, एक सोल्यूशन, और इंस्टेंट कॉल टू एक्शन दिया गया है। ये नहीं है कि आज कर लो, परसों कर लो, अभी अभी करो, ऑफर जा रही है या कोई मसला हो रहा है, आई एम सेंडिंग द एलिवेटर बैक, या मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। तो ये भी आप इसकी एग्जांपल जितने भी एड्स हैं, क्योंकि साबरी सूबी की जो एजेंसी है किंग कॉन्ग मार्केटिंग वाली, वो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स एजेंसी। तो ये जो भी कॉपी लिखते हैं, जो भी करते हैं, सब डायरेक्ट, यानी पहले उसने आपकी टेंशन ग्रैब की, marketers lie, marketers lie, numbers don't. So I could go on and on about how this selling system कितना अच्छा है, डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, कैलेंडर भर देगा, आपकी रॉस को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और आपको ग्रीक गॉड बना देगा इन द बहामास। बट लेकिन आप, मुझे पता है आप यकीन नहीं करोगे कि आप समझोगे अनदर फ्लिपिंग गुरु, एक और गुरु आ गया मार्केट में। ठीक है, तो बट यू नो, आप क्या डिनाई नहीं कर सकते, आप नंबर्स को डिनाई नहीं कर सकते। आप चाहे मुझे गालियां भी दे दो, लेकिन नंबर्स तो नंबर्स है ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो ये देख लो नंबर्स, मैंने इतनी सेल्स की हैं, मैं ये, मैं वो, मैं फलां। तो उसने अपने आप की अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की, और फिर आपको कहा कि जाओ ये किताब ले लो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। चलें आगे। कन्वर्जन कॉपी। कन्वर्जन कॉपी जी, एक ये भी है, एक हमारी इंडस्ट्री में एक, क्या बात है जी, बनाने वालों की। जोना वेबी जो है, उनका आपने शायद नाम सुना होगा, कॉपी हैकर्स। उन्होंने पहली बार ये कॉइन किया था इसको, कन्वर्जन कॉपी राइटिंग की टर्म को। से पहले नहीं होती थी, आज से आई गेस 2010 या 11 से पहले कन्वर्जन कॉपी राइटिंग दुनिया में नहीं होती थी। लेकिन उसने एक ऐसा मैस मूवमेंट क्रिएट किया कि एक ना पूरी कैटेगरी अलग बन गई। हालांकि टेक्निकली ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स का छोटा भाई है कन्वर्जन कॉपी राइटिंग। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी इंस्टेंट एक्शन होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स में भी इंस्टेंट एक्शन होता है। ये इमोशंस पे तो फोकस्ड होता है उसकी तरह, लेकिन थोड़ा सा टोन डाउन होता है, यानी हल्का हाथ रखता है। जहाँ पे एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाला कह रहा होगा कि जी, मैं, मेरी आंखें खुली, मैंने देखा मेरा ग्रैंडसन रो रहा था, मेरे दादा को छोड़ दो, पूरी पूरी स्टोरी है वहां पे, गेम चल रही है, फिल्म चल रही है। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होता, ये थोड़े जरा डाउन टू अर्थ होते हैं, और रियलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा इनका इंक्लिनेशन होता है। ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टोरीज फोर्ज और फेक करो। हाँ, उनको थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं, अक्सर मेजोरिटी ऑफ द राइटर्स उनको एग्जैजरेट करते हैं, और जिसकी वजह से वो इस तरह लगता है कि वो क्या, टू साउंड्स एज इफ के वो, ऐसा कैसे हो सकता है, कम ऑन। ठीक है, तो उसको जो टोन डाउन किया जाए जोना वेबिन है, तो उसको उसने कन्वर्जन कॉपी राइटिंग कह दिया। और सुपर एग्रेसिव नहीं होती है इतनी ज्यादा जिस तरह डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है। इसमें थोड़े जरा एलिमेंट्स, थोड़े जरा उन्होंने वॉल्यूम कम की होती है। और इट इज ऑल्सो सॉल्विंग a specific problem, और इट इज मोर अबाउट प्रिटी पिक्चर्स और डिजाइन और वायर फ्रेमिंग और स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, और ओवरऑल अपील कंटेंट कॉपी की कैसी जा रही है। और इवेंचुअली इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन टेस्टिंग। ये थोड़ी ना फोकस करती है कि यार, मैंने जो लिख दिया ना, ये देखो काम कैसे कर रहा है। इसका मकसद ही होता है कि इसको पता होता है जब मैं पहली बार ही चीज लिखूंगा, और ऑब्वियसली कॉपी राइटिंग में होता भी ऐसा है कि पहली बार ही छक्का नहीं लगता हूँ मैं, आपको उसको टेस्ट, ट्वीक, चेंज, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन इसका मकसद यही है, ए बी टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग, इंप्रूवमेंट्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह वगैरह। तो इट इज ओपन टू इम्प्रूवमेंट्स डायरेक्ट रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा। ठीक है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स में तो कंट्रोल बन जाते हैं कि जी मेरा कंट्रोल है, उसका 8% कन्वर्जन रेट है कोल्ड ट्रैफिक पे, कोई उसको बीट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें इतना नहीं है, इसमें हर चीज ही एडिटिंग और इम्प्रूवमेंट्स कॉन्टिन्यूस होती रहती है। ठीक है, कौन इस्तेमाल करता है? ऑफर ओनर इस्तेमाल करते हैं, 7-8 फिगर वाले पर्सनल ब्रांड्स इसको इस्तेमाल करते हैं, इन्फो प्रोडक्ट्स वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, कोर्सेज वाले, कोर्स क्रिएटर्स जितने भी हैं, कोचेज और कंसल्टेंट्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो है, आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप बहुत ज्यादा ओवर द टॉप अपीयर नहीं होना चाहते, आप कहते हो यार, आई वांट टू स्टे नॉर्मल।
सनी अली की एग्जांपल आपको मैं अगर दूं, सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स वाले, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं। वो कॉपी राइटिंग उनको नहीं पता वो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स है। ठीक है। और ये जो है ये वाली कन्वर्जन कॉपी, या ये थोड़ी जो टोन डाउन अप्रोच है, ये जो है, ये आप किसी भी ब्रांड को देख लो, एलेक्स केटोनी को देख लो, जोना वेबी को देख लो, मरी फोर्लियो को देख लो, ये खवातीन में थोड़ी पसंद की जाती है ये कन्वर्जन कॉपी राइटिंग। आई एम नॉट श्योर वाई। तो बहरहाल इट इज व्हाट इट इज। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। अब एलेक्स केटोनी का पेज देखो, ये देखो, और स्टेफन का पेज देखो। मेरा उस्ताद है स्टेफन, मैंने इसके साथ काम भी किया हुआ है। ये है, यस। मैं ना आपको एक पेज की कंपैरिजन करा लूं, और खुद बी और ऑन जज कि किस में ज्यादा पावर है, डायरेक्ट रिस्पांस में या कन्वर्जन के थ्रू लिखा हुआ पेज में। वैसे कंपैरिजन करना नहीं था मैंने, लेकिन मेरा दिल कर रहा है। ये देखो जी, क्या डिजाइनिंग है जी, क्या बात है। वाह। बड़ी जी, हर एक एक एलिमेंट परफेक्ट प्लेस किया गया। बड़ी डिजाइनिंग हुई हुई है, बड़ी मेहनत हुई हुई है। क्या बात, तालियां। ठीक है, ये होती है डायरेक्ट, ये कन्वर्जन कॉपी राइटिंग। ये देखो जी, बड़ी तस्वीरें, पता नहीं 50 तस्वीरें तो उसने सेल्स पेज के लिए खिंचवाई हैं। लेकिन खैर, वो बड़ी अच्छी ब्रांडिंग करती हैं एलेक्स, इसमें कोई शक नहीं। ये देखें जी, बड़ा पूरा एक सेल्स पेज है एलेक्स का लिखा हुआ। इट इज अ गुड सेल्स पेज। आई हैव सीन बेटर सेल्स पेजेस, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, और कन्वर्ट होता है। और ऑब्वियसली कोल्ड ऑडियंस पे ये मुझे नहीं लगता कन्वर्ट होगा, या क्या सीन होगा। इसकी जो अपनी वार्म ऑडियंस है उस पर तो ये कन्वर्ट होता है, और उसको शायद जरूरत नहीं है। उसका फनल है ही ऐसा। ये है जी हमारे उस्ताद जी। उस्ताद जी का मैं आपको सेल्स लेटर दिखाता हूँ। कोई प्रिटी पिक्चर्स नहीं है इसमें, कोई डब्बे नहीं बने हुए, कोई वायर फ्रेमिंग नहीं हुई। ये है जी स्टेफन भाई। सादा सा एक पेज है। मैं स्टेफन हूँ मेरा। और ये थोड़ा इन डेप्थ है, थोड़ा और तरह का है ये ना। इंगेजिंग ज्यादा है। अगर मैं ये पढ़ूं और मैं ये पढ़ूं, तो मैं इसी में से कुछ लूंगा। ठीक है, तो ये पावर है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स की ताकत ज्यादा है थोड़ी सी, मानो या ना मानो। इस पे लोग मुझे कोई मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, बट आई डोंट नो, व्हाटएवर। अच्छा जी, ये हो गया जी। ईमेल कॉपी की एग्जांपल दिखा दूं आपको। ये मरी फॉरलियो की ईमेल है जी। कन्वर्जन कॉपी वाले जो है ना, वो ईमेल्स में उनकी इमोजीज और ये वाली चीजें वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, कंसाइज भी होती है ऑब्वियसली। ये देखें जी, मरी फॉरलियो ने बड़ी जी डब्बे बनाए हुए, और बड़ी जी ये बुलेट बनाई हुई, और इमोजीज पे इमोजीज लगाए हुए। और रादर टू द पॉइंट भी होती है ये बहुत एक्सटेंसिव नहीं लिखी जाती है। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है। वीएसएल देख लें। आप तो वैसे अमूमन इसकी भी वीएसएल देख रहे हैं। ये जो वीएसएल इसने बनाया हुआ है ना, ये ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि इनके वीएसएल कैसे होते हैं। कि जी, मैं एलेक्स केटोनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये कोर्स है 8 महीने का, 8 हफ्ते का, और बात। जबकि वो हमने जो देखी थी डायबिटीज फ्रीडम की, वो कहाँ से शुरू हो रहा था कि वो बच्चा रो रहा है, और वो बस पुलिस एम्बुलेंस आ रही है, सायरन बज रहे हैं। जिस तरह से अपना आजकल एंड्रयू टेट की रिसेंट, अगर आपने देखा एंड्रयू टेट का, शायद आपने उसका हसल यूनिवर्सिटी का देखा होगा, मैट्रिक्स में हो, आप फंसे हुए हो, मैट्रिक्स से निकलो। तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि मैं ये हूँ, ये कोर्स है, करना तो करो, नहीं करना ना करो, बस। अच्छा, इसमें से हम इसकी वो भी एग्जांपल देखते हैं फेसबुक एड्स की। ये जी मरी फोरलियो के इश्तेहार हैं। देख रहे हो, वही बात है तो शॉर्ट। फिर वो बुलेट्स, बड़े जी इमोजी बने हुए हैं, और बड़ा जी वेरी कूल है, वेरी कूल, लुक एट मी। एक इमोजी, दो इमोजी, तीन इमोजी। तो ये एक एग्जांपल है कन्वर्जन कॉपी राइटिंग की। इसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा बेहतर डिटेल में पता लगा। ठीक हो गया। मैंने बता दिया जी वीएसएल क्या होता है, लेक्चर दोबारा देखिए। अच्छा, फिर आती है हम एक ऐसी मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग, और ये वाली अ, जो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द ज्यादा पाकिस्तान में।
पाकिस्तान में, हमारे हर दिल अजीज, हमारे प्यारे मुल्क में लोगों को सिर्फ इसका पता है, बस। लोगों को और ये जो हमने पहले दो बातें की उनका नहीं पता था, अब पता लगना शुरू हुआ है, क्योंकि मेरे जैसे, हम 2 साल से मैं शोर मचा रहा हूँ, कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग। अब आगे लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, लेकिन पहले नहीं था। अब ये देखें जी, ये क्या होती है, इसमें ना एक्शन इंस्टेंटली रिक्वायर्ड नहीं होता। कभी मैकडोनल्ड को सुनते हुए देखा है? जाओ, गो टू योर नियरेस्ट मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज एंड ग्रैब योर मैक चिकन। कभी नहीं कहते, वो कहते हैं मैकडोनल्ड फिंगर लिकिंग, वो केएफसी है, मैकडोनल्ड है। फिंगर लिकिंग गुड किसका है? पता नहीं, शायद केएफसी का। वो कभी नहीं कहते आपको, वो बस आपको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा एक्शन ही चाहिए होता। ये परसीव्ड वैल्यू पे फोकस होता है। अब जिस तरह अब आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि सुप्रीम वालों की टी शर्ट्स बहुत महंगी है, सुप्रीम का लेवल है, क्यों? ड्रेक पहनता है, क्या बात है। और वो कौन सा बैलेंसियागा, कौन? ड्रेक पहनता है, क्या बात है, महंगा होगा। ठीक है, परसीव्ड वैल्यू वो इस तरह से बनाते हैं इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह की सेलिब्रिटीज को लाभ। अच्छा, इसका मैसेज थोड़ा जेनेरिक होता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड होती है। अब जूते पूरी दुनिया ने पहनने हैं, स्नीकर सबने पहनना है, गरीब है वो भी स्नीकर पहनता है, दिल चाहता है उसका। ठीक है, तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो इन्होंने बहुत बड़े वाइडर स्केल पे जाना था, तो इनके मैसेज जो है वो जेनेरिक होता है। जेनेरिक की यहाँ नाइकी कहता है जस्ट डू इट। क्या मतलब है जस्ट डू व्हाट? बी स्पेसिफिक। बट दे डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक, बिकॉज दे आर अ ह्यूज ब्रांड, और दे आर ड्रिवन बाय देयर ब्रांड पावर, नॉट द थिंग्स दे से। ठीक है, उनकी थोड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होनी चाहिए उनके कंटेंट में, उनकी कॉपी में। और कोई इंस्टेंट मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं होती है। जिस तरह से मैंने मैकडोनल्ड का बिल बोर्ड लिख के लगा दिया मुल्तान में, पूरे मुल्तान में बिल बोर्ड लगे। ठीक है, हाउ विल मैकडोनल्ड नो कि ये मेरे बोर्ड पे कन्वर्जन रेट क्या है, सीटीआर क्या है, कितने लोग ये बोर्ड देख के मेरे से खाने आए? उनको नहीं पता, दे डोंट नो अबाउट इट। उनका क्या फोकस है? इंडोक्ट्रिनेट करना है। ठीक है, वो ये किया जाता है। इट इज ऑल अबाउट कैच फ्रेजेस और फैंसी स्टाफ, ऐसी चीजें जो आपके जहन में बैठ जाए, व्हाई नॉट मेरी जान, जिस तरह कोक पेप्सी वाला ने कहा। तो ये एक तरीका होता है इनका। अ, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलें। कौन यूज करता है? बड़े ब्रांड्स, बड़ी मछलियां, 9 फिगर से ऊपर वाले ब्रांड, 8 फिगर वाले ब्रांड, वो मार्केटिंग और ब्रांड कॉपी राइटिंग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली सारे करते हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको अगर पता होता तो वो पहले डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते और फिर ब्रांडिंग की साइड पे जाते, लेकिन उनको पता ही नहीं है। ठीक है, इसकी मिसाल है नाइकी, नाइकी को देख। नाइकी की वेबसाइट है जी, बड़ी अच्छी और बड़ी सही, नॉर्मल सी, नथिंग, नथिंग क्रेजी, बस प्रोडक्ट ही लगे हैं। ये जी बंदे भाग रहे हैं। अनरैप पॉसिबिलिटीज, गिफ्ट्स दैट मूव यू, द बेस्ट गिफ्ट्स मूव यू, गिव द बेस्ट ऑफ स्पोर्ट। पता नहीं व्हाट डज दैट मीन, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू। बस प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, बस सिंपल, नथिंग। दे डोंट नीड टू बी पुशी और सेल्स, यू विल बाय नाइकी। आपका था पूरे, जितने भी लोग बैठे हैं सबने नाइकी का पहनने का दिल करता है। ठीक है ना, उनको जरूरत नहीं है कि वो इमोशन से खेलें आप। इसकी ईमेल की सैंपल देख लें, थोड़ी ब्रांडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रांड पे फोकस होता है, मार्केटिंग पे फोकस होता है। ईमेल ओपन हो रही है, आई वेट फॉर द ईमेल टू ओपन। बिफोर वाइल इट ओपन्स, मैं आपको वर्साची की डिस्क्रिप्शन पढ़ा दूं इसमें मैं, अल्लाह करे वो भी ओपन हो जाए। देखो कितना बेहतरीन यार, बच्चों के लिए है ये सिल्क ड्रेस। सिर्फ 1.5 लाख का है, बस, ज्यादा नहीं। इतनी महंगी चीज है ना, उसने एक लफ्ज भी नहीं लिखा है इसकी डिस्क्रिप्शन में, सिवाय कुछ एक लाइन के। ये देखो, कॉलर्ड सिल्क शर्ट, ड्रेस एम्बेलिश्ड विद बरोको प्रिंट एंड अ टाई वेस्ट, वट एवर। लेना ले लो, नहीं लेना, लोग है भाई, सब लोग है, मैं भी लूं। है बड़ा अच्छा है यार वैसे, है ना।
तो देख रहे हो, ये उनका एक तरीका है, सादी डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये ईमेल ओपन नहीं हो रही है, तब तक मैं आपको एक बहुत दो अच्छे इश्तेहार दिखाना चाहता हूँ। पहले तो ये मेरा फेवरेट इश्तेहार देखा, वैसे तो मेरा फेवरेट इश्तेहार ग्रिप मैट वाला है, जो भी से ये, अगर इसकी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आ रही है। इसकी आवाज आ रही है आपको? वन लिखे अगर ये एड सुनाई दे। अच्छा, आप लोगों को नहीं आ रही है आवाज? इट इज ओके, आई ड्रॉप दीज लिंक्स इन द ग्रुप। इसी तरह से एक और इश्तेहार है ग्रिप मैट वालों का, बड़ा मुझे बहुत पसंद है इनका इश्तेहार ये। वांट टू गेट योर टूल्स ग्रिप एवरी सिंगल डे। ये एक मैट बेचते हैं जिसपे टूल्स अपने रख सकते हो आप। इनके कितने व्यूज हैं इसके? 6, 6.5 मिलियन। ठीक है जी, ये एग्जांपल है। एंटरटेनमेंट वैल्यू, हंसाया उसने और बेसिकली, और बड़ा बेहतरीन इश्तेहार है। ठीक है, ईमेल इतने में खुल गया। अभी नाइकी की ईमेल देख लो, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उधर से स्टेफन की ईमेल याद है किस तरह से लिखी हुई थी? इनकी ईमेल देखो, 4 लाइन लिखी है, 2 लाइन, स्ट्रेट टू द पॉइंट, नथिंग फैंसी, नो फ्लफ, जाओ, नो इमोशन, नो कनेक्शन, बट जाओ, लेना लो वरना घर जाओ। ये इनका सीन है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा, जो कि यकीनन हुआ होगा, क्योंकि ये पहले, आज से पहले पाकिस्तान में नहीं किसी ने किसी को बातें बताई, और स्ट्रक्चर्ड वे में दुनिया में भी किसी ने किसी को नहीं बताई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा।